दोस्तों, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम इंसानों ने धरती का बहुत अहेत किया है और हमारी गलती का खामियाजा पशु पक्षी भी भुगत रहे हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में कई ऐसे जीव जंतु हैं जो इतने रेयर हो चुके हैं कि शायद ही कभी दिखाई देते हों। इतना ही नहीं, एनिमल किंगडम में रहने वाले जीवों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो आज पूरी तरह से विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है, या यूं कहें कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आइए हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों की प्रजातियों से मिलवाते हैं जो इतने रेयर है कि कोई नसीब वाला इंसान ही इन्हें देख पाता है। अमूर लेओपार्ड। वीडियो की शुरुआत करते हैं अमूर लेपर्ड नाम के जीव से, जो आज की तारीख में अपनी खूबसूरत खाल की वजह से खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमूर लेपर्ड, जिनका अस्तित्व किसी जमाने में कोरिया और चाइना जैसे देशों में बड़े पैमाने पर हुआ करता था। लेकिन हम इंसानों की मेहरबानी और मौजूदा समय में यह बदनसीब जानवर अब सिर्फ पूर्वी रसिया के बर्फीले इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि उन बेजुबान जानवरों की खूबसूरत खाल की वजह से हम इंसानों ने इनके ऊपर इतना कहर बरसाया है कि आज धरती से विदा होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि साल 2007 में इनकी आबादी घटाकर सिर्फ 20 तक जा पहुंची थी, और अगर रिपोर्ट की माने तो अगर जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब इस धरती से पूरी तरह से ये गायब हो जाएंगे और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे। पंगोलिन। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम पेंगोलिन नामक जीव का है, जो दिखने में बेहद ही क्यूट होते हैं। एल। आमतौर पर अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये पेंगोलिन बेहद ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर ये रात समय में ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमेशा खतरे के बादल मंडराते रहते हैं, क्योंकि ये अपनी खाल की वजह से तस्करों की दुनिया में काफी पॉपुलर है। साथ ही नॉन वेज के शौकीन के बीच इनके मांस की काफी डिमांड रहती है। आपको बता दें कि पेंगोलिन की खाल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट में अपनी बैट रखने वाले लोग बड़े पैमाने पर इनका शिकार करते हैं। जबकि चाइना, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज में लोग बड़े पैमाने पर पेंगोलिन के मांस को खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इन खूबसूरत से दिखने वाले जीवों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि आज की तारीख में पेंगोलिन की आबादी लगातार घटती जा रही है, और ये कुछ किस्मत वाले लोगों को ही दिखाई देता है। फिलीपीन ईगल। दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक ईगल्स में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले फिलीपीन ईगल आज कहीं ना कहीं हम इंसानों की वजह से अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फिलीपीन ईगल का आशियाना, चाहे ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और अपने परिवार के साथ पूरा जीवन गुजारते हैं, ये जंगल इंसानों की रीडर में है। लगातार सिमट रहे इनके आशियानों की वजह से इनकी संख्या में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम इंसानों द्वारा इन पक्षियों का बड़े पैमाने पर किया जाने वाला शिकार भी इनकी संख्या में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मौजूदा समय में इनकी आबादी सिर्फ 400 तक ही सिमट कर रह गई है। यही कारण है कि फिलीपीन ईगल को दुनिया सबसे रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक मानती है। प्रोबोसिस मंकी। मोरनियो के वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रोबोसिस नामक मंकी को आम भाषा में लंबी नाक या सुंड वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। मध्यम आकार के इन बंदरों की लंबाई लगभग 3 पन्ना से 76 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो वहीं इनका वजन करीब 7 से 22 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये बंदर अव्वल दर्जे के जंपर होने के साथ साथ काफी बेहतरीन तैराक भी होते हैं, और ये पेड़ के ऊपर लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कूदने की ताकत रखते हैं। इनके साथ ही जब ये एक पेड़ के ऊपर से पानी में छलांग लगाते हैं तो यह नजारा देखने लायक होता है। प्रोबोसिस मंकी की नाक लंबी होने के साथ साथ काफी लचीली भी होती है, जो इन्हें बाकी के दूसरे बंदरों से अलग तो बनती ही है, इसके साथ ही अपने पार्टनर को आकर्षित करने में भी काफी मददगार साबित होती। लेकिन इतनी सारी खूबी होने के बावजूद भी प्रोबोसिस मंकी के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में इस धरती पर इनकी सिर्फ 2 प्रजातियां ही रह गई हैं, जिनमें इन बंदरों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास ही बची है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके प्राकृतिक आवास में हो रही लगातार कमी के साथ साथ इंसानों की ओर से बड़े पैमाने पर किया जाने वाला इनका शिकार है। साइगा एंटीलोप। हिरन की प्रजाति से संबंध रखने वाले साइगा एंटीलोप, ये जी अपनी अजीब सी दिखने वाली नाक की वजह से
अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आमतौर पर मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले साइगा एंटीलोप को दुनिया के सबसे दुर्लभ प्रजातियों के रूप में माना जाता है, लेकिन कभी लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भूभाग पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले ये एंटीलोप आज के तारीख में पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि 15 से 20 सालों में इनकी आबादी में लगभग 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इनके शिकार को माना जाता है, क्योंकि चाइना जैसे देशों में इनके सिंग का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। यही कारण है कि इनकी आबादी दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। जावन राइनोसेरोस इंडियन राइनोसेरोस के करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले जावन राइनोसेरोस नाम के ये जीव साइज के मामले में इनसे थोड़ा छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 4 मीटर तक होती है और इनकी ऊंचाई करीब 1.7 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन लगभग 2.3 टन तक होता है। हालांकि किसी जमाने में इनकी संख्या इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या घटकर महज 50 से 60 ही रह गई है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इन जानवरों की आबादी में इतनी गिरावट आ गई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सिंह की वजह से ये राइनोसेरस ब्लैक मार्केट में काफी डिमांड में होते हैं। ब्लैक मार्केट में ईन के सिंह की कीमत लाखों में होती है। यही वजह है कि तस्करी की दुनिया में संबंध रखने वाले लोग इन राइनोसेरोस को मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देर नहीं करते। तो वहीं इनके आबादी में लगातार हो रही गिरावट के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई है, जिसकी वजह से इनके प्राकृतिक आवास को काफी नुकसान हुआ है। साइबेरियन टाइगर। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं साइबेरियन टाइगर की, जो दुनिया की सबसे बड़ी बाघ की प्रजातियों के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर पूर्वी रसिया, चाइना और कोरिया के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर की लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है, जबकि इनकी ऊंचाई करीब 3 फीट के आसपास होती है। तो वही एक एडल्ट साइबेरियन टाइगर का अधिकतम वजन लगभग 320 किलोग्राम तक हो सकता है। आज की तारीख में लगभग, वैसे तो पूरी दुनिया में बाघों के लगभग सभी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर बात करें साइबेरियन टाइगर की, तो इनकी संख्या 500 से भी नीचे तक पहुंच चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बड़े पैमाने पर इनके शिकार के साथ साथ पर्यावरण में लगातार हो रहे बदलाव को माना जाता है। अगर हम इंसानों की तरफ से इनका शिकार करना इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टाइगर अभी जिंदा है से एक था टाइगर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स मौजूद है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बनाने के प्रति उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।